हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। क्योंकि इस समाज को देख करके मैं काफी दुखी हूं कि यह अपना भारतवर्ष, इसका भविष्य कहां तक है कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि इस समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं जो हर तरह से समाज को दूषित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इसी तरह का कुछ लाइनें मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, तो आइए हम उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कहते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूं और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते, अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत होती है न मुसलमान की जरूरत होती है। अच्छे निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत होती है, अच्छे इंसान की जरूरत होती है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और ये शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। परंतु एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय की शिक्षा की बुनियाद रखी, आज उसी के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में से हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक ओर हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सब शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये कि इस देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं हमारे समाज में जो इस समय मौजूद हैं, और इनका कारण केवल हमारा अंधविश्वास है। मेरे विचारों में जब तक इस देश की युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, और अब बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना और अपने समाज, अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरे के धर्म का अवहेलना करता रहेगा, तब तक इस देश से ना तो अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही इस राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति की रक्षा नहीं, समाज की सशक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार ही नहीं, सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से हीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया और धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन छीन पैबंद में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, जो और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, जिनके बिना इस राष्ट्र का निर्माण करना बिल्कुल असंभव सा लगता है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने मुल्क को आगे ले जाने की।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब वीडियो देख करके आपके अंदर बहुत सारा एनर्जी आएगा, बहुत आप एनर्जेटिक हो जाएंगे और आप उत्साह से भर जाएंगे। और मैं ये आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप हर लोगों तक, हर आम पब्लिक तक इस वीडियो को फैलाएं। धन्यवाद दोस्तों।